हेलो गाइस, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है काव्यखंड का जो आपका फर्स्ट वाला काव्य है सूरदास के पद। इसमें से हम करेंगे वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन पहले आते थे किस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में, लेकिन अब ये क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से आपके एमसीक्यू में। और टर्म वन में जो है आपके काव्यखंड में सिर्फ और सिर्फ दो ही जो पार्ट है वो आने वाला है। एक सूरदास का पद हो गया, दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम के संवाद वाला हो गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरदास का जन्म कब हुआ था। आपको पता है कि इस वाले हिंदी के अंदर जो हम पढ़ते हैं तो जो भी उनके काव्य हैं वो तो पढ़ते ही हैं, साथ में जिस जो मतलब उसको जिन्होंने लिखा है, जो राइटर हैं, उसकी जो हम पूरी डिटेलिंग भी जानते हैं कि उन्होंने क्या किया एंड ऑल। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1478 यानी कि 1478 ईस्वी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए आपको ये भी करना पड़ेगा याद कि सूरदास की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1583 ईस्वी में। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है सूरसागर में लगभग कितने पद हैं। तो ये जो है सूरदास का ही एक आप ये बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा साहित्य के रूप में जाना जाता है सूरसागर, जिसमें लगभग जो है 500 पद हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो सूरदास की रचना जो है सूर सारावली है, सूरसागर है, साहित्य लहरी है, लेकिन साहित्य अमृत जो है वो सूरदास की रचना नहीं है, और हमसे नहीं वाला ही पूछा था, इस वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता रखी है। ठीक है ना, तो सूरदास के साहित्य में आप जो देखोगे, जितने भी साहित्य आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने कृष्ण पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। तो इस वजह से आपका ये जो है कृष्ण को बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है। तो सूरदास के साहित्य में वात्सल्य रस देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण और यशोदा माँ के बीच में जो माँ और पुत्र के बीच में प्रेम को दिखाया गया है, तो उसके अंदर वात्सल्य रस दिखता है। और वैसे भी जब मैंने आपको रस की वीडियो बनाई थी तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है। सूरदास के जितने भी साहित्य है उसमें मेनली कौन सी भाषा में उन्होंने लिखा है, तो वो लिखा है ब्रज भाषा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है। अगर गुण के बारे में बात करते हैं तो माधुर्य गुण की प्रधानता देखने को मिलती है सूरदास के साहित्य में। तो 8th क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था। तो गोपियों का जो मन चुराकर है वो ले गए थे श्री कृष्ण। तो अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो खैर इतना तो आपको सभी को पता है कि गोपियां और श्री कृष्ण का कितना ज्यादा संबंध था। तो 9th क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। नेक्स्ट है सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। सूरदास के अनुसार जो है सच्चा राजधर्म यह है कि वो प्रजा की हित करे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरदास के उपास्य देव कौन थे। तो सूरदास के जो उपास्य देव थे वो निर्गुण ईश्वर थे। सबसे ज्यादा उन्होंने किस पे लिखा है, कृष्ण के ऊपर, लेकिन उनके उपास्य देव की को लेकर आपसे पूछे तो वो निर्गुण ईश्वर है। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या है जो गोपियों को योग का संदेश देता है। श्री कृष्ण के एक मित्र का नाम आपको बताना है जो कि गोपियों को किस चीज का संदेश देते हैं, योग करने के लिए जो है संदेश देते हैं। और वो मित्र का नाम है उद्धव, जिसके बारे में जो है इस वाले पार्ट के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव को बड़भागी किसने कहा है। उद्धव को जो है बड़भागी किसने बोला है, गोपियों ने बोला है। तो 13 क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। नेक्स्ट है कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उसके प्रेम से अछूते रहे हैं। कृष्ण की संगति में रहकर उसके प्रेम से जो अछूते रहे हैं वो कौन है, उद्धव। और ये स्टेटमेंट कौन बोलती है, गोपियां, कि तुम तो कृष्ण की संगति में भी रहकर उनके प्रेम से अछूते रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है वो कमल के पत्तों से की गई है। बी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। तो गोपियों ने जो है श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा लगता है। गोपियों को जो है कृष्ण का व्यवहार जो है छलियापूर्ण यानी कि छलपूर्ण लगता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो प्रीति नदी जो है श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पद में
कौन अपने आप को भोली और अबला समझती हैं? ठीक है ना, अपने आप को भोली और अबला जो समझती हैं वो है गोपियाँ। 19 का सी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर चाटी गयो जयो पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात कि गुड़ किसे बोला गया है? तो जो गुड़ बोला गया है वो श्री कृष्ण के प्रेम को गुड़ बोला गया है। और चीटियां जो है वो कौन है? गोपियां हैं। नेक्स्ट है मन की मन ही मांझ रही, ये भी एक जो है आप देखोगे कि इस काव्य में यूज किया गया है ये लाइन, मन की मन ही मांझ रही। तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ ये है कि मन की बात मन में ही रख लेना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव गोपियों का कौन सा संदेश देता है? उद्धव जो है गोपियों को कौन सा संदेश देता है? तो जो उद्धव है वो योग साधना का संदेश देता है। नेक्स्ट है गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? तो गोपियां जो है कड़वी ककड़ी बोलती हैं उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को वो किससे कंपैरिजन करती है? कड़वी ककड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हारिल पक्षी की से किसकी तुलना की गई है? तो हारिल पक्षी से तुलना की गई है गोपियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हारिल पक्षी की विशेषता क्या है? हारिल पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके पैरों में लकड़ी होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन चक्री से अभिप्राय है मन की अस्थिरता का। मन का स्थिर ना होना ही को क्या बोला गया है? मन चक्री बोला गया है। तो 26 का हमारा सी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? गोपियों ने जो है कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से, हर तरह से जो है धारण किया था। इस वजह से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? पुराने जमाने के लोग जो है दूसरों की भलाई बहुत ज़्यादा करते थे, तो इस वजह से उनको भला कहा गया है। तो 28 का ए ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? गोपियों ने जो है योग रूपी व्याधि उसको देने की सलाह दी है जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। ठीक है, तो यहाँ पर 29 का सी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। नेक्स्ट है मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो मधुकर शब्द का जो प्रयोग है वो उद्धव के लिए किया गया है। तो 30 क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में कौन सी मर्यादा न रहने की बात गोपियों द्वारा की गई है? मतलब इसमें पाठ में कहा कि मर्यादा में नहीं है, तो वो गोपियां जो बोली हैं तो वो किस टाइप की मर्यादा में न रहने की बात की गई है? तो वहां पर जो है प्रेम की मर्यादा यहाँ पर आंसर होगा करेक्ट। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो गोपियों को जो है कृष्ण अकेला छोड़कर मथुरा चले गए थे। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ाए? गोपियों के अनुसार जो है गोपियां ये कहती हैं कि आप तो जब मथुरा गए तो मतलब कि तो वहां से आप क्या पढ़ कर आ गए? राजनीति पढ़कर आ गए। तो इसलिए ए ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरीन पात किसका पत्ता होता है? पुरीन पात जो है इस वाले काव्य में एक जगह यूज किया गया है और पुरीन पात जो है वो किसका पत्ता है? कमल का पत्ता। ठीक है ना, मतलब कमल के पत्ते को ही पुरीन पात बोला गया है। और लास्ट क्वेश्चन है परागी का क्या अर्थ होता है? तो परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। ठीक है, 35 का सी ऑप्शन करेक्ट है। तो गाइस इसमें कुछ था तो है नहीं, समझाने के लिए भी कुछ है नहीं क्योंकि एकदम हिंदी है और वीडियो को एक ही बार देखोगे ना आपको आसानी से सारे क्वेश्चंस आंसर याद हो जाएंगे। और इससे पहले अगर आपने एक बार भी अगर अपने इस काव्य को पढ़ा होगा तब तो डेफिनेटली आपको 100% सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते भी होंगे और आपको अच्छा खासा रिवीजन भी हो गया होगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए।